बचपन में सियासत में पहला कदम। याद रहे कि अयूब खान का इंतखाबी निशान फूल और मादरे मिलत का लालटेन था। मंटो साहब के घर सरदार शौकत खान भी तशरीफ़ लाते थे। इस तरह कम उम्री में ही इतना हम तनसर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया कि सरदार शौकत और मुमताज़ दौलताना तक रसाई हो गई। मोहल्ले का इलेक्शन जीता तो मोहम्मद अकमल ने, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये मेरी फतह है। 14 साल की उम्र में मंसूबे बना रहा था कि एक दिन बड़ा होकर इसी वार्ड से मुझे इलेक्शन लड़ना है, और मैं तो इलेक्शन के तकनीकी मसलों को इस सोच के साथ सीख रहा था कि आगे चलकर ये तजर्बा मेरे काम आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। जवान होने पर मैं इसी वार्ड से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। स्कूल में ही मैंने फैसला कर लिया था कि बड़ा होकर बल्दियाती सियासत में हिस्सा लूँगा, और कॉलेज ही में असम्बली की नशिस्त पर नज़र जमाए बैठा था कि एक दिन इसी शहर से मुझे मेंबर मुंतखब होना है। कि मुझे बचपन से एहसास था कि बगैर पैसे और बरादरी के इस शहर की सियासत में कितनी मेहनत दरकार होगी। अगर मैंने अपने किसी दोस्त के घर टेलीफोन लगवाया तो ये भी सोचा कि बड़ा होकर इसके घर को अपना दफ्तर बनाऊंगा, और ऐसा ही हुआ कि तारक बाट और नासर बाट के घर मैंने जब टेलीफोन कनेक्शन लगवाया तो मेरे जहन में यह था कि इस घर को अपना इलेक्शन ऑफिस बनाऊंगा। ठीक 20 साल बाद इस घर को मैंने अपना दफ्तर बनाया। खबर खैर दूर चला गया। बात हो रही थी कि मोहम्मद अहमद मंटो की, जिनसे मैं बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के दिनों में अपना ताल्लुक़ पैदा कर चुका था। महमूद अहमद मंटो से ताल्लुक़ ने मेरे अंदर मुस्लिम लीग के लिए रग़बत पैदा कर दी थी। मंटो मरहूम तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े कारकुन थे। मेरी नज़रियाती आबियारी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उन्हें मुझ पर बेहद एहतमाद था। वो कौंसल मुस्लिम लीग में थे, जिसके सूबाई सदर मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना थे। कॉलेज रोड पर मुस्लिम लीग का दफ्तर था, और मंटो मरहूम की वजह से कई मरतबा दफ्तर खोलना और इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी। बिलखुसूस इलेक्शन के दिनों में मैं ज़्यादा वक्त वहीं रहता था। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह अगरचा बहुत कम है, वो मुश्किल 26%, लेकिन इसके बावजूद आम लोग जमहूरियत के बड़े शदाई हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि नाख्वानदगी और सियासी बलूगत की कमी के बायस जमहूरी इदारों को फ़रोग नसीब नहीं हो सका। लेकिन अदारों की नाकामी के बावजूद लोगों में जमहूरियत की तड़प ख़त्म ना हुई। पाकिस्तान जमहूरी अमल के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आया, और अवाम ने 1964 के इंतखाबात में अपनी जमहूरी बलूगत का सबूत मुहैया कर दिया था। जमहूरियत पर लोगों के एतमाद का नतीजा था कि अयूब खान की बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम अवामुन्नास में पजीराई हासिल ना कर सका, और अक्टूबर सन 1958 के इनकलाब हुकूमत के बाद इस्लाहाती इक़दामात के बाइस हुकूमत से अवाम ने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी सन 1962 के आइन के नफाज के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि इस आइन में शख्सी आमरीत का पूरा ढांचा मुहैया कर दिया गया था। अयूब खान सदारत के उम्मीदवार थे। ओपोजिशन जमातों को इनके ख़िलाफ़ सदारती उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कोई मौसर शख्सियत नहीं मिल रही थी। मुखालिफ जमातें न सिर्फ कमज़ोर बल्कि बाहमी इख्तलाफात का शिकार भी थी। इन जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने का सहरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन मरहूम के सर है। इन दिनों वो कौंसल मुस्लिम लीग के सरबराह थे। उन्होंने करीबन 4-5 माह तक मुल्क के तूलो अर्ज़ में भरपूर दौरे किए। बिलाखिर वो अपने मिशन में कामयाब हुए, और 21 जनवरी सन 1964 को मुत्तहिदा ओपोजिशन महाज की तश्कील का ऐलान किया गया। ये महाज 5 बड़ी सियासी जमातों, कौंसल मुस्लिम लीग 1, नंबर 2 नेशनल अवामी पार्टी, नंबर 3 अवामी लीग, नंबर 4 निज़ाम इस्लामी पार्टी और नंबर 5 जमात इस्लामी पर मुश्तमिल था। जैसा कि इन जमातों के नाम से जाहिर है कि ये सब मुख्तलिफ सियासी मसालिक पर कारबंद थीं। जमात इस्लामी बड़ी हद तक दाएँ बाजू की जमात थी। कौंसल मुस्लिम लीग और निज़ाम इस्लामी पार्टी में अगरचे दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो जदीदियत की अलंबरदार थी। अवामी लीग और नेशनल अवामी पार्टी बाई बाजू से ताल्लुक़ रखती थी, और मुअख्खर ज़िक्र दोनों जमातें इंतहा पसंदाना रुझानात की भी हामिल थी। ओपोजिशन के मुश्तरका महाज की तश्कील अगरचे 21 जुलाई सन 1964 को अमल में आ गई थी, लेकिन 2 माह तक ओपोजिशन को कोई सदारती उम्मीदवार ना मिला। ये सितंबर की 19 तारीख थी जब ऐलान किया गया कि मोहतरमा फातिमा जना को मुत्तहिदा ओपोजिशन की उम्मीदवार की हैसियत से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने पर आमादा कर लिया गया है। इस ऐलान ने सरकारी हलकों में खलबली मचा दी। हुकूमत को पहले से ये मालूम था कि ओपोजिशन मुत्तहिदा मोहतरमा फातिमा जना को सदारती उम्मीदवार की हैसियत से आमादा करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ये भी जानती थी कि सदर अयूब खान और इनके सदारती निज़ाम के बारे में मोहतरमा फातिमा जना की राय अच्छी नहीं है, लेकिन सरकारी हलकों को ये तवक्को न थी कि मोहतरमा 71 साल की उम्र में
सदारती उम्मीदवार की हैसियत से अमली सियासत में हिस्सा लेने पर आमादा हो जाएंगी। सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जनाह की शिरकत के ऐलान से हुकूमती हलकों में मायूसी की लहर दौड़ गई। हुकूमत ने मोहतरमा की खिदमत में अपने एलची भेजे और इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा तर्क करने पर आमादा करने की सरतोड़ कोशिश की। अयूब खान के वज़रा ने भी मोहतरमा को मशवरा देने की कोशिश की कि वो हरीस सियासतदानों का आलाकार ना बने, लेकिन मोहतरमा डटी रही और वो इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आ गई और मुल्क के तूल व अर्ज़ का दौरा करने लगी। उन्होंने अपनी ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का भरपूर इरादा किया। एक अंदाजे के मुताबिक सितंबर सन 1964 से नवंबर सन 1964 के दौरान बुनियादी जमहूरियतों के इंतखाबात तक मोहतरमा फातिमा जनाह ने 25 मकामात पर तकारीर की, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खिताब किया। उन्होंने 8 दिन तक मगरबी पाकिस्तान का तूफ़ानी दौरा किया। इसके बाद वो मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर रवाना हुई। मशरकी पाकिस्तान में लोगों के वालिहाना जोश व खरोश का ये आलम था कि लोगों के ठठ लग गए। वो ढाका से चिटागांग रवाना हुई तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ और रेलवे स्टेशनों पर लोगों का इस कदर हजूम था कि ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 7 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकी। अक्सर मकामात पर ट्रेन डिंगती हुई दिखाई देती। लोगों के हजूम के बाइस अक्सर रेलवे स्टेशनों पर इसे अपने मुकर्ररा वक़्त से ज़्यादा देर तक क़याम करना पड़ा। इस तरह ट्रेन ने 96 मील का फासला करीबन 28 घंटे में तय किया, जबकि आम हालात में ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे में ट्रेन ढाका से चिटागांग पहुंच जाती थी।